वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एसएफ। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर इंडिया ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग विद द मौर्यन एम्पायर, आई वुड लाइक टू टेल यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रीक एम्परर अलेक्जेंडर, हाउ अलेक्जेंडर इज रिलेटेड विद द मौर्यन किंग्स। और इंडिया में जो अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया, मतलब कि आक्रमण किया, हिंदी में जिसे आक्रमण कहते हैं, तो अलेक्जेंडर जो इंडिया में किस तरह से आया और किस तरह से आगे फिर मौर्यन एम्पायर का फाउंडेशन पड़ा, उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। 326 सीई में अलेक्जेंडर, जो कि एक ग्रीक एम्परर था, ग्रीस एक जगह है जिसे इंडिया हमारी एक कंट्री में से ग्रीस एक कंट्री है, वहाँ का जो किंग था उसका नाम था अलेक्जेंडर। उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट या फिर सिकंदर आजम के नाम से भी जाना जाता है। वो ऐसा किंग था जिसने कभी हार नहीं मानी थी, जो शायद से ही कोई जंग में किससे हारा हो। इस तरह से हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उसके बारे में। ये सब चीज़ें हमें कैसे पता, क्योंकि हिस्ट्री में इसके रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं। तो अलेक्जेंडर ने सुना था काफ़ी इंडिया के बारे में, दैट इंडिया इज़ वेरी रिच कंट्री, इंडिया वॉज कॉल्ड एज गोल्डन बर्ड। वो टाइम पे इंडिया में इतनी दौलत थी कि इंडिया को गोल्डन बर्ड कहा जाता था, यानी सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो व्हाट द अलेक्जेंडर डिसाइडेड, ही विद हिज आर्मी डिसाइडेड टू इन्वेड इंडिया। मतलब अपने आर्मी के साथ अलेक्जेंडर ने क्या डिसाइड किया कि वो इंडिया में आएगा और इंडिया में भी सब किंग्स एंड क्वींस से फाइटिंग करके यहाँ पे भी अपना किंगडम इस्टेब्लिश करेगा। तो फाइनली अलेक्जेंडर ने क्या किया, अलेक्जेंडर यहाँ से ईरान के रास्ते से, उस वक्त ऐसा था कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही कंट्री थे, देयर वाज नो डिवीजन ऑफ द कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान वेर वन। सो थ्रू दिस रूट अलेक्जेंडर इंडिया में आया। उसने पहले एक रिवर थी जिसे इंडस रिवर भी कहा जाता है, इंडस रिवर या फिर सिंधु नदी, हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं, इंग्लिश में इंडस रिवर। तो इंडस रिवर को क्रॉस करते हुए अलेक्जेंडर पहुंचा कहाँ पे, पंजाब में पहुंचा। अलेक्जेंडर इंडस रिवर को क्रॉस करते हुए, यानी सिंधु नदी को क्रॉस करते हुए पहले तो तक्षशिला पहुंचा। तक्षशिला एक प्लेस था इंडिया में, अभी वो पाकिस्तान में है। तक्षशिला पे पहुंचा, उसके बाद तक्षशिला पे पहुंचने के बाद वो फाइनली इंडिया में पहुंच गया, यानी पंजाब जो प्लेस है वहाँ पर पहुंच गया। इनका मेन मकसद क्या था, अलेक्जेंडर का मेन मकसद था अपने आर्मी के साथ इन पर हमला बोलना, इंडियन किंग्स एंड क्वींस पर हमला बोलना, पे भी इंडिया को भी अपना किंगडम बना लेना, यानी इंडिया को भी कॉन्कर कर लेना। कॉन्कर कर लेना इज़ अ वर्ड फॉर गेटिंग सम अदर्स किंगडम, किसी और की चीज़ को हथियाने को कॉन्कर करना हम कह सकते हैं। पंजाब में पहुँचने के बाद आर्मी, अलेक्जेंडर्स आर्मी स्टार्टेड रेबलिंग अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ रिबल करने लगे, अलेक्जेंडर के खिलाफ, मतलब अपने ही राजा के खिलाफ बोलने लगे। वो इसलिए बोलने लगे क्योंकि अलेक्जेंडर जो है वो कई सालों से अपनी जो कंट्री यानी ग्रीस से बहुत दूर था, अपने लोगों से बहुत दूर था। क्यों दूर था, क्योंकि वो क्या करना चाहता था, पूरी दुनिया को कॉन्कर करना चाहता था, पूरी दुनिया को अपना किंगडम बनाना चाहता था, अपना राज पूरी दुनिया पे कायम करना चाहता था, पूरी दुनिया को पे राज करना चाहता था। इसलिए उसे निकले काफ़ी टाइम हो चुका था और बहुत ही हार्डशिप फेस करने के बाद, अलग अलग प्लेसेस से गुजरने के बाद फाइनली वो कहाँ पहुँचा था, इंडिया पहुँचा था। और इंडिया पहुँचने के बाद ड्यू टू सच हार्डशिप, इतनी मेहनत की वजह से जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी वो बहुत पूरी तरीके से थक चुकी थी, क्योंकि आर्मी में भी इंसान ही होते हैं और उनको भी वो अपने घर की याद सताती है। दे वेयर होम सिक, मतलब उन्हें अपने घर की याद आने लगी। तो उन लोगों ने अलेक्जेंडर से वापस चलने के लिए कहा। जब अलेक्जेंडर ने मना किया तो लोगों ने रिबेल कर दिया, मतलब लोगों ने क्या कर दिया, खिलाफत कर दी अपने राजा की कि नहीं, हमें अपने घर पे वापस लौटना, हम कई सालों से निकले हुए हैं, अपने लोगों को देखा नहीं है हमने। तो इस तरह से दुनिया को कॉन्कर करने में क्या मतलब अगर हम अपने ही लोगों से ना मिल पाए। तो फाइनली ये रिबेल की वजह से अलेक्जेंडर जो है वो यहाँ से ही वापस लौट गया, अपनी कंट्री के लिए वो वापस लौट गया अलेक्जेंडर। मगर वापस लौटते टाइम जो जो प्लेसेस अलेक्जेंडर ने कॉन्कर किए थे, मतलब इंडिया में जो जो प्लेसेस पे अपना राज बनाया था अलेक्जेंडर ने, वहाँ पे अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया, जिन्हें सत्रप्स कहा जाता था, जिन्हें कहा जाता था सत्रप्स। ये सत्रप्स लोग कौन थे, ये ऑफिसर्स थे अलेक्जेंडर के। अलेक्जेंडर ने सोचा कि अभी मेरे आर्मी के लोग दे आर फीलिंग एग्जॉस्टेड, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग थक चुके हैं लड़ाई कर करके। तो अलेक्जेंडर ने डिसाइड किया कि ओके विल मूव ऑन टू आवर कंट्री, ठीक है चलो हम अपनी कंट्री वापस चलते हैं, लेकिन जाने से पहले कुछ अपने ऑफिसर्स को इंडिया में अलग अलग प्लेसेस पे अपॉइंट करके वो लौट गया अपने देश को। तो अपने देश में लौटते वक्त जो ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था उन्हें सत्रप कहा जाता है। यू मे गेट द क्वेश्चन इन द पेपर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्रप। तो सत्रप्स वेयर द ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर इन इंडिया। ओके,
तो वापस लौटने के बाद जब अलेक्जेंडर पहुंचा बेबीलोन तक का, वो बेबीलोन तक ही पहुंचा था कि उसकी डेथ हो गई। आज की डेट में जो ये बेबीलोन है वो इराक में है। आज का जो प्लेस है बेबीलोन वो इराक का हिस्सा है। तो ये जो अलेक्जेंडर है इसने पूरी दुनिया तो जीत ली, मगर वो अपने घर पहुंचने से पहले ही मर गया, यानी उसकी बेबीलोन में डेथ हो गई। तो इस तरह से अलेक्जेंडर का चैप्टर जो है वो एंड हो गया। ये सब कब की बात है? ये है 326 CE की बात। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ इंडिया में आप देखते हैं हम। तो इस तरह से ग्रीक जब इंडिया में आए तो ये लोग जो है वो अपना जो गंधारा आर्ट है, मतलब इंडिया में जो उस वक्त का आर्ट और कल्चर था इंडिया में, उस पर ग्रीस का जो है वो इम्पैक्ट पड़ा। वो कैसे, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। देखिए, जो ग्रीक किंग्स हुआ करते थे वो टाइम पे, वो क्या करते थे, कॉइन्स मिंट करते थे, मतलब कॉइन बनाते थे। कॉइन्स हुआ करता था वो टाइम पे, जिसके एक साइड, वन साइड देयर वाज अ पिक्चर ऑफ द किंग एंड ऑन द अदर साइड पिक्चर ऑफ गॉड और गॉडेसेस। और इंडिया में वो टाइम तक के ऐसा था कि कोई कॉइन्स नहीं चलते थे, मतलब पैसे वाला सिस्टम नहीं था। इंडिया में बार्टर सिस्टम था, मतलब देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी ओनली, मतलब मनी जैसी कोई चीज़ नहीं थी, पैसा कॉइन्स वगैरह कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि बार्टर सिस्टम था। यानी कि अगर समझ लीजिए आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, मुझे ज़रूरत है चावल की, आपको ज़रूरत है गेहूं, मैं अपना गेहूं आपको दे रही हूँ, आप मुझे चावल अपना मुझे दे रहे हैं, आप अपना चावल मुझे दे रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता था, लेन देन का सिस्टम, चीज़ों की अदला बदली होती थी, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। मगर अलेक्जेंडर के इंडिया में आने के बाद यहाँ की जो चीज़ें, उन पर भी ग्रीक कंट्री का जो है वो कुछ ना कुछ असर पड़ा। जैसे ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही तो हमने तो इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में इंग्लिश नाम की कोई लैंग्वेज थी ही नहीं, बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही उन लोगों का इम्पैक्ट पढ़ने की वजह से, हमारे ऊपर इफेक्ट होने की वजह से हमने क्या किया, इंग्लिश सीखना शुरू किया। उसी तरह से ग्रीक के आने के बाद ही इंडिया में कॉइन्स बनना स्टार्ट हुए, यानी कॉइन्स मिंट होने लगे। तो जैसे कि ग्रीक लोग क्या करते थे, एक तरफ किंग्स की फ़ोटोज़, एक तरफ गॉडेसेस की फ़ोटोज़, सेम वे इंडियन किंग्स ने भी शुरुआत कर दी। इसके बाद जितने भी किंग्स आए अलेक्जेंडर के जाने के बाद, उन लोगों ने ये सिस्टम शुरू कर दिया। कॉइन्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पिक्चर लगा देती हूँ कि किस तरह से एक तरफ होगा किंग्स का फ़ोटो और नेक्स्ट साइड पे होगा गॉड, हिंदू गॉड या गॉडेसेस का फ़ोटो। अब बढ़ते हैं हम मौर्यन अम्पायर की तरफ कि मौर्यन अम्पायर क्या था, कौन उसका किंग था, कब तक रही ये अम्पायर, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मौर्यन अम्पायर के बारे में। मौर्यन अम्पायर को बनाने वाला, यानी मौर्यन नाम का जो किंगडम था, जिसे मुगल किंगडम के बारे में सुने होंगे आप लोगों ने, किंगडम का एक पर्टिकुलर नेम होता है। तो इस तरह से एक किंगडम थी, उसका नाम था मौर्यन अम्पायर। उसका जो फाउंडर था, मतलब उसको बनाने वाला जो था, वो था चंद्रगुप्ता मौर्य। और ये जो किंगडम है वो 325 CE में बनी थी, मतलब 325 कॉमन एरा में ये जो किंगडम है वो इस्टेब्लिश हुई थी। किसने बनाया, किसने इस्टेब्लिश किया था? चंद्रगुप्ता मौर्य। अभी किसी भी किंगडम के बारे में पढ़ते वक्त वी नीड टू नो 3 थिंग्स, हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, नेम ऑफ द किंगडम, कि कोई भी पर्टिकुलर किंगडम का एक नाम होता है। जैसे कि अगर गुप्ता खानदान के किंग्स थे तो वो हुआ गुप्ता पीरियड या फिर गुप्ता किंगडम या गुप्ता डायनेसिटी बोल सकते हैं। यहाँ पे किंगडम का नाम क्या है? मौर्यन किंगडम या फिर मौर्यन एम्पायर। उसके बाद किंगडम, एम्पायर, डायनेसिटी, ये सिनोनिम्स है, मतलब सेम ही है, मतलब किंगडम यानी किसी की सल्तनत, किसी की हुकूमत, ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट हमें जानने की ज़रूरत है। पहला तो किंगडम्स के नाम के बारे में, दूसरा उसका फाउंडर कौन था। हमें कोई भी किंगडम को पढ़ते वक्त ये पता होना चाहिए कि उस किंगडम को किसने इस्टेब्लिश किया, कौन फाउंडर था, किसने शुरुआत की। तो जैसे मौर्यन अम्पायर की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्ता मौर्य ने की थी। तीसरी चीज़, हमें कैपिटल पता होना चाहिए, मतलब कि वहाँ की राजधानी या कैपिटल क्या था। जैसे मान लीजिए अगर आप इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको इंडिया का कैपिटल पता होना चाहिए, इंडिया का कैपिटल है दिल्ली। उसी तरह से मौर्यन किंगडम जो है उसका कैपिटल था मगधा। कैपिटल क्या था? मगधा। तो मगधा पे पहले नंदा किंग रूल किया करते थे। उनमें एक जो किंग था उसका नाम था धनानंद। ही वॉज वेरी एरोगेंट मैन, ही वॉज ऑटोक्रेट। मतलब किंग्स होते थे पहले ज़माने में, वो कहीं ना कहीं जो अपनी सब्जेक्ट है, अपनी जो पब्लिक है, पीपल की बात सुनते थे। बट धनानंद जो है ही वॉज वेरी एरोगेंट मैन, वो कभी किसी की बात नहीं सुनता था। तो चंद्रगुप्ता मौर्य ने इससे वॉर किया धनानंद से। धनानंद कौन है? नंदा किंग है। नंदा किंग कहाँ पे थी? मगधा जो प्लेस है, आज के ज़माने में हम बोल सकते हैं बिहार। आज की डेट में जो मगधा प्लेस है वो बिहार स्टेट है ना, वहाँ पे है। तो मगधा में नंदा किंग धनानंद रूल करता था, जो बहुत ही क्रूअल था,
फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य ने इससे बैटल किया धनानंद से और इसको डिफीट कर दिया, मतलब इसको हरा दिया, और उसके बाद इस्टेब्लिश किया खुद का अंपायर जिसका नाम था मौर्यन अंपायर। इतनी बात हमने जान ली। उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम थी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वो था सेल्यूकस निकेटर। अब ये सेल्यूकस निकेटर कौन है? मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, जो ग्रीक इन्वेडर था, जो अलेक्जेंडर का जनरल था, जनरल मतलब इसका मेन आर्मी ऑफिसर जो था वो था सेल्यूकस निकेटर। अलेक्जेंडर की डेथ के बाद जो बेबीलोन जगह है वहाँ का किंग बन गया सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर बिकेम द किंग ऑफ द प्लेस बेबीलोन। बेबीलोन याद है? इराक में जो जगह थी जहाँ पे क्या हुआ था, अलेक्जेंडर की डेथ हुई थी, वहाँ का किंग बन गया सेल्यूकस निकेटर। और बनने के बाद उसने अटैक किया पंजाब पे, पंजाब प्लेसेस पे अटैक किया, पंजाब चंडीगढ़ इन प्लेसेस पे अटैक करते हुए वो इंडिया को हथियाना चाहता था, इंडिया को इन्वेड करना चाहता था, मतलब इंडिया पे हमला करना चाहता था। बट इस अटैक को रोक दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस इन्वेशन को रोका चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस निकेटर की और चंद्रगुप्त मौर्य की फाइटिंग हुई जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया और फाइनली रोक दिया उसने। फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को इंडिया में आने से रोक दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे करके चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ पहले बिहार में ही वॉज किंग, बट स्लोली व्हाट हैपेंड, ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर, मतलब अपना एम्पायर क्या किया, बढ़ाता गया। और फाइनली काबुल, कंधार एंड हेरात, ये ऐसी जगह थी, ये जो प्लेसेस थे यहाँ पे भी अपना कब्जा जमा लिया। ये प्लेसेस आज की डेट में अफ़गानिस्तान में है, अफ़गानिस्तान की जगह है ये सब। बट वो टाइम पे बिहार से लेकर, मतलब कि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना किंगडम जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर इट, comment and subscribe to my channel. Also press the bell icon so that you can get notification.